बॉलीवुड की चमक और अंडरवर्ल्ड का अंधेरा, इनका रिश्ता बहुत पुराना है। लेकिन पिछले 3 दशकों में हमने ऐसी दुश्मनी शायद ही देखी। एक तरफ देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसके पास दौलत, शोहरत और करोड़ों चाहने वाले हैं, और दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे बैठा एक शख्स जिसने कसम खाई है कि वो इस सुपरस्टार को खत्म करके ही दम लेगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम किसी नई धमकी की बात नहीं करेंगे। आज हम पन्ने पलटेंगे इतिहास के। हम चलेंगे उस रात में जब एक गोली चली और उसने 2 जिंदगियां बदल दी। एक गोली जिसने सलमान खान को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया और एक 5 साल के बच्चे को देश का सबसे खूंखार गैंगस्टर बना दिया। यह कहानी लॉरेंस बिश्नोई बनाम सलमान खान की है। टाइगर का असली शिकारी कौन है? साल था 1998। सितंबर का महीना खत्म हो रहा था और अक्टूबर शुरू होने वाला था। जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे सब वहां मौजूद थे। आरोप है कि 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात जोधपुर के पास कांकाणी गांव में जिप्सी रुकी। हेडलाइट की रोशनी में काले हिरन यानी ब्लैक बग दिखे। गोली चली और 2 काले हिरन मारे गए। गांव वाले गोली की आवाज सुनकर दौड़े। जिप्सी भाग निकली, लेकिन बिश्नोई समाज के लोगों ने नंबर प्लेट नोट कर ली थी। यहीं से शुरू हुआ सलमान खान का वो कानूनी सफर जो आज तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि कोर्ट कचहरी से बाहर एक और अदालत सजा सुनाने की तैयारी कर रही थी। इस दुश्मनी को समझने के लिए आपको बिश्नोई समाज को समझना होगा। बिश यानी 20 और नोई यानी 9, 29 नियमों को मानने वाला समाज। इन नियमों में सबसे ऊपर है जीव रक्षा। ये वो लोग हैं जो पेड़ों को बचाने के लिए अपना सिर कटवा सकते हैं। बिश्नोई समाज में काले हिरन को उनके गुरु जंभेश्वर भगवान का अवतार माना जाता है। उनके लिए हिरन का शिकार मतलब अपने परिवार के सदस्य की हत्या। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का में अपने गांव में था। उम्र थी महज 5 या 6 साल। लेकिन कहा जाता है कि बड़ों की बातों और समाज के गुस्से ने उसके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ी। वो इस गुस्से के साथ बड़ा हुआ कि हमारे भगवान को मारने वाला आजाद कैसे घूम रहा है। लॉरेंस बड़ा हुआ, एक खिलाड़ी, एक पुलिस वाले का बेटा जिसके पास सब कुछ था। 2010 के आसपास उसने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में कदम रखा। शुरुआत छात्र राजनीति से हुई, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू। लेकिन धीरे धीरे बैलेट पेपर की जगह बुलेट ने ले ली। मारपीट, आगजनी और फिर हत्या के प्रयास। लॉरेंस अब छात्र नहीं, गैंगस्टर बन चुका था। साल 2018 आते आते वो जेल जा चुका था, लेकिन उसका नेटवर्क जेल से बाहर फैल रहा था। और इसी साल उसने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। 5 जनवरी 2018 जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान लॉरेंस ने मीडिया के कैमरों में देखकर वो लाइन कही जो आज भी इंटरनेट पर वायरल है। सलमान खान को यहीं जोधपुर में मारेंगे तब इनको पता चलेगा। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। पुलिस ने इसे पब्लिसिटी स्टंट माना। लेकिन कुछ ही महीनों बाद लॉरेंस के करीबी गुर्गे संपत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि संपत मुंबई जा चुका था। उसने गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर ली थी। वो सलमान को मारने ही वाला था, लेकिन उसके पास जो पिस्तौल थी उसकी रेंज कम थी। वो बड़ी राइफल का इंतजाम करने गया था। यह पहला संकेत था कि लॉरेंस मजाक नहीं कर रहा। 2020 के बाद कहानी बदल गई। लॉरेंस जेल में था, लेकिन बाहर उसका काम गोल्डी बराड़ और उसका भाई अनमोल बिश्नोई संभाल रहे थे। 29 मई 2022 पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। जिम्मेदारी ली लॉरेंस गैंग ने। इस हत्या ने साबित कर दिया कि यह गैंग अब छोटे मोटे अपराध नहीं कर रहा। इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, शार्प शूटर्स हैं और विदेशों से फंडिंग है। एनआईए की चार्जशीट बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद इब्राहिम की तरह अपना सिंडिकेट डी कंपनी की तर्ज पर बना रहा है। और इस सिंडिकेट का प्राइम टारगेट आज भी वही है, सलमान खान। फिर आया साल 2024। 14 अप्रैल की सुबह बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट 2 बाइक सवार आए और तड़ातड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां सलमान के घर की दीवार की बालकनी में लगी। लॉरेंस के भाई अनमोल ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसने इसे सिर्फ ट्रेलर बताया।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गैंग ने पनवेल फार्म हाउस के पास भी हथियार जमा किए थे। पाकिस्तान से हथियार मंगाने की साजिश रची गई थी और फिर सलमान के सबसे करीबी दोस्त और राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। मैसेज साफ था, जो सलमान के साथ है वो हमारा दुश्मन है। आज 2025 में सलमान खान अपनी ही जेल में कैद है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, Y+ सिक्योरिटी और हर वक्त मौत का साया। आखिर लॉरेंस चाहता क्या है? क्या सिर्फ जान? जेल से दिए एक इंटरव्यू में लॉरेंस ने कहा था कि सलमान खान हमारे समाज के मंदिर मुक्ति धाम मुकाम बीकानेर में आए और पूरे समाज के सामने माफी मांगे। अगर समाज माफ कर देगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह अब ईगो और कम्युनिटी ऑनर की लड़ाई बन गई है। सलमान खान के पिता सलीम खान साहब का कहना है कि जब सलमान खान ने शिकार किया ही नहीं तो माफी किस बात की? माफी मांगने का मतलब है गुनाह कबूल करना, और यही वो पेज है जहां बात अटकी हुई। 27 साल 1998 से 2025 एक हिरन की मौत ने एक सुपरस्टार की नींद उड़ा रखी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक घटना अगर वक्त रहते ना सुलझाई जाए तो वो नासूर बन जाती है। कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां मुस्तैद हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या लॉरेंस की जिद जीतेगी या कानून का डर? क्या सलमान खान माफी मांगेंगे या ये कोल्ड वॉर ऐसे ही चलती रहेगी? इस पूरी केस स्टडी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सलमान को माफी मांगकर यह अध्याय बंद कर देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।